नमस्कार दोस्तों, आज अपने एक फिर प्रीवियस पेपर शुरू कर रहे हैं पढ़ना। ये जो प्रीवियस प्रश्न है ये रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 है। रिसर्च स्कॉलर एग्जाम 2024 यानी कि अभिलेखागार विभाग भर्ती 2024। ये एग्जाम 4 अगस्त 2024 को हुआ, यानी 4/8/2024 को हुआ था। ये एग्जाम है जीके एंड इनके सब्जेक्ट का एग्जाम है। जो इसमें विषय रखा गया था वो इसमें प्रश्न आए हुए हैं। तो दोस्तों चलिए अपने शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र को। दोस्तों आज के प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न है, कुले माला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 1 है, कुले माला नामक ग्रंथ में कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और प्रत्येक एग्जाम में यही ऑप्शन आते हैं। तो इस प्रश्न को आप सीधा ऐसे ही याद कर लीजिएगा। दोस्तों कुले माला नामक जो ग्रंथ है इसके रचयिता थे उद्योतन सूरी। कौन थे? उद्योतन सूरी थे। उद्योतन सूरी, आचार्य उद्योतन सूरी का ये ग्रंथ है कुले माला। इस ग्रंथ में प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन प्रबंध की जानकारी मिलती है। यह भी ध्यान रखें, ये प्रतिहार शासक वत्सराज से संबंधित है। कुले माला नामक जो ग्रंथ है वो वत्सराज शासक से संबंधित है। जो प्रतिहार शासक थे उनके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 है इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 18, ऑप्शन नंबर 3 14 है, ऑप्शन नंबर 4 12 है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 18 है। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। कुले माला नामक ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न नंबर दूसरा, राजस्थान एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। ऑप्शन नंबर 1 है, बीकानेर महाराजा सादुल सिंह लुहारू को विलय करने का इच्छुक था। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह या सादुल सिंह अपने पड़ोसी राज्य लुहारू को अपने संघ में, अपने राज्य में मिलाने के इच्छुक थे। ऑप्शन नंबर दूसरा है, जयपुर शासक ने संघ बनाने के कोई प्रयास नहीं किए। इस प्रश्न का जो ये ऑप्शन है बिल्कुल गलत है। जयपुर के शासक मान सिंह ने संघ बनाने के प्रयास किए थे और इस हेतु अपने दीवान वीटी कृष्णामाचारी को यह स्वीकृति दी कि वह एक सम्मेलन का आयोजन करे जिसमें विभिन्न रियासतों के राजाओं को बुलाया जाए और उनके समक्ष संघ बनाने का जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाए, लेकिन ये भी सफल नहीं हुए। उसमें ऑप्शन नंबर 3 है, कोटा के महाराज भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के लिए प्रयत्न किए थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कोटा के जो महाराज भीम सिंह थे इन्होंने हाड़ौती संघ बनाना चाहा था। कोटा, बूंदी, झालावाड़ को मिलाकर हाड़ौती संघ बनाने के प्रयास किए थे कोटा महाराज भीम सिंह ने। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है, डूंगरपुर के महाराज लक्ष्मण सिंह ने बागड़ राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए थे। ये भी कथन बिल्कुल सही है। डूंगरपुर के शासक थे महाराज लक्ष्मण सिंह, इन्होंने बागड़ राज्य बनाने का जो है वो प्रयास किया था और बागड़ राज्य में डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कुशलगढ़, बांसवाड़ा को मिलाना इन्होंने चाहा था और इन रियासतों के एकीकरण से इन्होंने बागड़ संघ बनाने के प्रयास किए थे, लेकिन इसमें भी ये सफल नहीं हुए। तो इस प्रकार जिन राजाओं ने संघ बनाने के प्रयास किए थे वो संघ बनाने में सफल नहीं हुए थे, असफल रहे थे आपसी अविश्वास के कारण। प्रश्न नंबर तीसरा है, वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर में, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर में, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर में, ऑप्शन नंबर 4 उदयपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों, अजमेर में। अजमेर में मार्च 1888 में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा का सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें मृत्यु भोज संबंधी खर्च को कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न नंबर 4 है, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। करौली के वे शासक जिन्हें मुगल शासक अकबर द्वारा देव बहादुर की उपाधि दी गई थी, ये अपने को इस प्रश्न में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 महाराजा तुरसन पाल को, ऑप्शन नंबर 2 महाराजा जुहार पाल को, ऑप्शन नंबर 3 महाराजा चंद्रसेन को, ऑप्शन नंबर 4 महाराजा गोपाल दास को। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, महाराजा गोपाल दास को। महाराजा गोपाल दास को
मुगल शासक अकबर द्वारा बेग बहादुर की उपाधि दी गई थी। महाराजा गोपाल दास कौली के शासक थे। प्रश्न नंबर 5 है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन था। मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी। उस आंदोलन का नाम क्या है, ये अपने को इन ऑप्शनों में से पहचानना है। ऑप्शन नंबर 1 है नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 जागीरदार आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 स्वतंत्रता आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4 उत्तरदायी शासन आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, उत्तरदायी शासन आंदोलन, जिसकी शुरुआत मई 1942 में हुई और मारवाड़ लोक परिषद द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, वह है शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए थे। दोस्तों देशनोक बीकानेर में स्थित है और यहाँ करणी माता का मंदिर है। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है। दोस्तों अपनी बात करते हैं करणी माता के मंदिर के बारे में, तो यहाँ पर अगर किसी भक्त को सफेद चूहे के दर्शन हो जाते हैं तो उसे शुभ माना जाता है। करणी माता के सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर महाराजा स्वाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर महाराजा मालदेव, ऑप्शन नंबर 3 बीकानेर महाराजा स्वरूप सिंह है, ऑप्शन नंबर 4 अलवर महाराजा बख्तावर सिंह है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 है, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने देशनोक में स्थित करणी माता के मंदिर के जो दरवाजे हैं वो सोने से निर्मित करवाए थे। दोस्तों दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर 1 विजय सिंह पथिक ने, ऑप्शन नंबर 2 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन नंबर 3 गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ऑप्शन नंबर 4 मदन मोहन मालवीय ने। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है, लोकमान्य तिलक ने। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। 1918 में इनका दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1919 में दिसंबर 1919 में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन हुआ। और अपनी बात करते हैं 1920 में, तो 1920 में नागपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या है? दूसरा है लोकमान्य तिलक। प्रश्न नंबर 8, वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर 1 जमाल शाह है, ऑप्शन नंबर 2 मदन सिंह है, ऑप्शन नंबर 3 महमूद, ऑप्शन नंबर 4 नारायण सिंह है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, जमाल शाह है। वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? जमाल शाह थे। प्रश्न नंबर 9, राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 हाड़ौती शाखा से, ऑप्शन नंबर 2 मारवाड़ शाखा से, ऑप्शन नंबर 3 मेवाड़ शाखा से, ऑप्शन नंबर 4 ढूंढार शाखा से। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर दूसरा है, मारवाड़ शाखा से संबंधित है। तो सिरोही जो चित्रकला शैली है वो किस शाखा से संबंधित है, किस स्कूल से संबंधित है? तो मारवाड़ शाखा अथवा मारवाड़ स्कूल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 10 है, वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी, वैष्णवों की जो सर्वप्रधान गद्दी है वो है गलता जयपुर में स्थित है। वैष्णवों की जो सर्वप्रधान गद्दी है वो कहां स्थित है? गलता जयपुर में स्थित है। तो इसके संस्थापक कौन थे ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है कृष्णदास बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 रामानंद, ऑप्शन नंबर 3 अनंतानंद, ऑप्शन नंबर 4 अगरदास जी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, कृष्णदास जी बिहारी। कृष्णदास जी जो बिहारी है वो वैष्णवों की जो सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर में है, इसके संस्थापक थे कृष्णदास जी बिहारी। प्रश्न नंबर 11, मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है? मयूराकृति होने के कारण राजस्थान के किस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर 2 अचलगढ़, ऑप्शन नंबर 3 मेहरानगढ़, ऑप्शन नंबर 4 अजयमेरुगढ़। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ की जो आकृति है वो मयूर के समान है, जिसके कारण इस गढ़ को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह गढ़ जोधपुर जिले में स्थित है। मेहरानगढ़ कहां स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास में अपनों ने इस प्रश्न पत्र के 11 प्रश्न कर लिए हैं। इस क्लास को आप
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जल्द मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।